कमल की जड़ों को लगाने का इससे आसान और सही तरीका हो ही नहीं सकता। और अगर आप सभी का भी सपना है मेरी तरह अपने घर पर ही टेरेस गार्डन पर कमल के फूलों को उगाने का, तो फिर आप इनके पौधों को इनके बीजों से नहीं इनके ट्यूबर्स से उगाइएगा। क्योंकि अगर आप कमल के पौधों को इनके बीजों से उगाओगे तो फिर आपको फ्लावरिंग के लिए मिनिमम 1 साल का वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कमल के पौधों को इनकी जड़ों से ही लगाओगे डायरेक्टली, तो फिर आपको 1.5 से 2 महीने के अंदर ही अपने पौधों से फ्लावरिंग मिलना भी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप भी कमल के पौधों को अपने घर पर ही लगाना चाहते हो तो फरवरी, मार्च, अप्रैल के मंथ में भी लगा सकते हो। साथ ही साथ अगर आप थोड़ा लेट भी हो गए हो तो आप मॉनसून सीजन में भी इनके पौधों को लगा सकते हो। आपको इनके बेस्ट प्लस सक्सेसफुल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। कमल की जड़ों को मंगाने के बाद डायरेक्टली कभी भी नहीं लगाया जाता है। आपको इन जड़ों को मंगाने के बाद कुछ दिनों के लिए पानी के अंदर ऐसा ही डालकर रख देना है और टब को ऐसी लोकेशन पर रखना है जहाँ मॉर्निंग की डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी मिल सके। फिर 5 से 6 दिनों में ही आपके कमल के ट्यूबर्स में से नई नई जड़ें निकलना और शूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो जो कमल के पौधे होते हैं ना, ये कीचड़ में ही उगते हैं। और अगर आप भी कमल के पौधों को टेरेस गार्डन पर लगा रहे हो तो फिर आपको भी कुछ इतने बड़े साइज के टबों का इस्तेमाल करना है। मेक श्योर टब कहीं से टूटा या उसमें होल्स होना नहीं चाहिए। फिर टब के अंदर आपको कीचड़ बना देना है। ये हमारे को 7 दिनों बाद के रिजल्ट है। और जो हमारे कमल के ट्यूबर्स यानी कि जड़ें थी, इनमें से न्यू शूट्स आना स्टार्ट हो चुकी हैं। और अब जो हमारी जड़ें हैं फाइनल लोकेशन पर यानी कि कीचड़ में लगाने के लिए तैयार हैं। कमल की जड़ों को लगाना थोड़ा ट्रिकी होता है क्योंकि इनकी जड़ों को डायरेक्टली सेंटर में नहीं लगाया जाता है। आपको इनकी जड़ों को साइड में कुछ इस तरीके से लगाना है क्योंकि कमल की जो जड़ें होती हैं वो हॉरिजॉन्टली फैलती हैं। साथ ही साथ अगर आप भी कमल की जड़ों को कुछ इस तरीके से लगाओगे तो इनकी जड़ों को फैलने के लिए अच्छा खासा स्पेस भी मिल जाता है। साथ ही साथ इन फ्यूचर जड़ें एक दूसरे को मिलकर आपसी में डैमेज नहीं करती हैं। साथ ही साथ जड़ों में से जहां से नए शूट्स निकल रहे हो यानी कि नई पत्तियां आ रही हो, उस वाले पोर्शन को आपको सॉइल के ऊपर ही रखना है। जड़ों को लगाने के बाद हल्के टपों को वापस से पानी से पूरी तरीके से कर देना है फिल। ऊपर से आप चाहो तो टपों को हल्का खाली भी रख सकते हो। टपों को पानी से फिल करने के बाद फिर इन टपों के अंदर आपको छोड़ना है मॉली फिशेस को। इनका इस्तेमाल करने से आपके टपों में एल्गीज भी नहीं होती है। साथ ही साथ मॉस्किटोस के लार्वा भी प्रिवेंट नहीं होते हैं क्योंकि ये फिशेस दोनों को ही खाती है और हमारे लोटस के पॉन्ड्स को नीट एंड क्लीन बनाए रखती है। और आप सभी देख सकते हो फिशेस कितनी ज्यादा हैप्पी हैं अपनी न्यू लोकेशन पर। लेकिन अभी भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है क्योंकि इनके वाटर के सरफेस के ऊपर हमें छोड़ना पड़ेंगे ये वाटर फ्लोटिंग प्लांट्स। और अगर आप इन सारी चीजों के बारे में इन डेप्थ इन डिटेल में जानना चाहते हो तो आप एक बार हमारे चैनल को विजिट कर और वीडियोस को देख सकते हो। बाकी हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।